हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्नोबीज डायरीज। तो आज मैंने स्नोबीज के लिए मंगाया है प्रेशर वॉशर, जो जिसका जैसे नहाते हैं वैसे हमारी गाड़ी भी नहाएगी इस प्रेशर वॉशर से। तो मैंने ये मॉडल चूज किया है S5। इसमें एक और मॉडल आता है S3। वो मैंने क्यों नहीं चूज किया, उसका रीजन मैं आपको इस अनबॉक्स करने के बाद आपको दिखाता हूँ। क्योंकि बहुत तरह के प्रेशर वॉशर आते हैं, तो मैंने शक्ति टेक्नोलॉजी और S5 ही क्यों चूज किया, इसका रीजन मैं आपको अभी अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। चलिए तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये दूसरा डब्बा रहा, ये मेन डब्बा है हमारा। मॉडल देख सकते हैं S5 शक्ति टेक्नोलॉजी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है इनलेट पाइप जो हमारा टैप में कनेक्ट होगा, और दूसरा मशीन में जाएगा जी। इसमें हमें ये मिलता है, ये दूसरा हमें मिलता है ये गन। बेसिकली बिल्ड क्वालिटी अगर बोला जाए तो प्लास्टिक का ही है, ठीक है। बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। इसको मैं साइड में रखता हूँ। ये एक्सटेंडर है, जैसे कि आप जैसे गाड़ी का जो छत वगैरह होता है उसको अगर क्लीन करने के लिए रहता है तो हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है, तो बेसिकली उसके लिए ईजी रहता है। ये एसेसरीज किट मिलती है, मैं थोड़ी देर में खोलता हूँ इसको। ये है वो रीज़न जो मैंने इसको S5 मंगाया, S3 की जगह S5 मंगाया। ये है वो रीज़न, बिकॉज S3 में आपको जो फोन कैनन मिलता है वो बहुत छोटा मिलता है, जिसका कोई यूज़ नहीं होता है। और बेसिकली आप आफ्टर मार्केट फोम कैनन खरीदे, बढ़िया वाला फोम कैनन खरीदने अगर आप जाते हैं तो 1000 रुपीज़ के अराउंड मिलता है पहला चीज़। तो ये है वो रीज़न जो इसलिए मैंने और इसका ये शक्ति टेक्नोलॉजी का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली जो क्वालिटी, जो सच्चाई है वो मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। तो ये जो फोम कैनन है बहुत ही अच्छा रिस्पांस देता है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इसका है। तो मैं आगे इसको वीडियो में दिखाते रहूँगा, ठीक है। ये रहा इसका होस पाइप। और होस पाइप एक और बात है कि जो S3 है उसमें आपको 8 मीटर का होस पाइप मिलता है, और ये जो है इसमें हमें 10 मीटर का होस पाइप मिलता है। अब ये रहा इसका मेन मशीन। ये इसका मेन मशीन। तो आप जैसे देख पा रहे हैं S5, इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन बता दे रहा हूँ। इसमें क्या क्या बेसिकली इस चीज़ में क्या मिलती है, हमें इसका पावर मिलता है 19 वाट का पावर मिलता है। प्रेशर 125 बार का प्रेशर है। फ्लोइंग इसका थ्रो है 8 लीटर पर मिनट। एंड इसका वोल्टेज हमारा लेगा 220 वोल्ट 250 हर्ट्ज। हाँ, अब इसका एसेसरीज का अगर हम बात करें, इसको साइड में रखते हैं। एसेसरीज का अगर हम बात करें तो एसेसरीज में हमें क्या मिलता है, इस दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हम इसको टैप में लगाकर इसमें डाल देंगे इनलेट में, तो ये इनलेट पाइप में। और दूसरे तरीके से अगर हम बकेट में यूज करना चाहते हैं तो ये इसका फिल्टर है। आप इसको इनलेट पाइप में लगा के आप इसको डायरेक्ट बकेट में डाल देंगे, ताकि जो भी पानी में अगर कंकर वगैरह वो मशीन में ना जाए। ये इसके लिए दे रखा है। दूसरा चीज है ये, अगर आप कोई पाइप यूज करना चाहते हैं टैप में, तो टैप में लगाकर इसको टाइट करके हमको ये S3 में भी आता है। जो S3 में नहीं आता है वो ये क्विक कनेक्टर। बेसिकली ये फोम वॉशर के साथ मिलता है। आप अगर इसको अलग से खरीदना पड़ता है, हाँ, भी लेना पड़ेगा, और ये क्विक कनेक्टर भी लेना पड़ेगा। ये एक्चुअली ब्रास के कोटेड में, बट एक्चुअल में ये ब्रास है नहीं, ये बस कोटिंग कर रखा है ब्रास का, लेकिन ब्रास है नहीं ये। बट इसको आपको बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा। और अगर इसका जो बोलते हैं हम लोग गुना, अगर हिंदी लैंग्वेज में बोले तो गुना, और या इसको बोले थ्रेड्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दूसरा चीज है, ये आउटलेट में कनेक्ट होगा और ये इनलेट में कनेक्ट होगा। और एक पिन मिलता है बेसिकली जो गन को क्लीन करने के लिए, गन में एक होल रहता है उसको क्लीन करने के लिए ये रहता है। और तो हमें कुछ नहीं मिलता है। ये एक अटैचमेंट है जो होस पाइप में ऐसे लग जाता है, और इसको हम इस तरीके से लगाते हैं। बेसिकली इस तरीके से टाइट हो गया। अब इसको हम ऐसे करके कस देंगे।
और ये एक कनेक्टर और है, ये कनेक्टर पाइप का इनलेट है, ये यहाँ ऐसे फिट होता है स्क्रू। ज़्यादा टाइट हमेशा कभी मत कीजिएगा, नहीं तो वरना वो जो थ्रेड्स हैं वो। और ये लॉकिंग सिस्टम है जिसको हम इस तरीके से लॉक करेंगे। ये जो कट से आवाज़ जो आती है इसको आना मांगता है। अब दूसरी चीज़ है ये होस पाइप। होस पाइप को हम आउटलेट में कनेक्ट करते हैं इस तरीके से। जो गन यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये सब कुछ ऑन हो गया। उससे पहले हमें इसमें से एयर निकाल लेना होता है इस तरीके से। ये मशीन ऑन हो गया और इसका एयर निकालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। गाड़ी से पहले एयर निकालना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी अपनी स्नो बीस्ट को धोऊंगा। देख लीजिए स्नो बीस्ट का पहले कितना गंदा हो रखा है। ये सब देख सकते हैं कितना गंदा हो रखा है। ये धोने से पहले का कंडीशन है। ये बेसिकली हम पहले अपने गाड़ी को थोड़ा सा गीला कर रहे हैं ताकि जो भी मट्टी वगैरह है सब थोड़ा सा लूज़ हो जाए। ये 1300 GSM का माइक्रोफाइबर है। आफ्टर वॉशिंग
कितना शानदार इफेक्ट आया है। ब्रांड न्यू जैसी दिख रही है एकदम हमारी स्नो बीस्ट। हमारी स्नो बीस्ट बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी दिख रही है।